हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। जितना भी शॉट होता है, जितना भी पूरा कॉन्टेस्ट शूट होता है, उसके बाद उसको जरूर एडिटेड वर्जन लोगों को दिखाया जाता है। हर चीज लोगों के सामने नहीं आती। आजकल थोड़ा सा जरूर ग्लैमराइज हो गया, आज झगड़े भी आते, लेकिन हम लोग जब थे तब जितना भी प्योर और जितना भी सही चीजें थी वही दिखाई जाती थी। मर जावा मिट जावा मर जावा, इश्क में दिल क्या जा भी, नाम तेरे कर जावा। अमित, आपको नहीं लगता कि पर्दे के सामने अगर हम कंपटीशन की एक बात करते जी हैं तो हम सभी जानते हैं कि रियलिटी शोज में किस जी तरह से कैसे जजेस नॉमिनेट करते हैं जी या वोटिंग के थ्रू होता है। तो पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने की जी। हकीकत कितनी है और कैसी है, कुछ बताना चाहेंगे? जो वैसे ऑडियंस एक देखता है और जो सच में पर्दे के पीछे होता है, क्या गैप है दोनों के बीच? वैसे एक बात सभी को मालूम होनी चाहिए कि ये जो जितना भी शॉट होता है, जितना भी पूरा कॉन्टेस्ट शूट होता है, उसके बाद उसको जरूर एडिटेड वर्जन लोगों को दिखाया जाता है। हर चीज़ लोगों के सामने नहीं आती। हमें सभी को पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या लोगों के सामने लाना भी चाहिए। आजकल थोड़ा सा ज़रूर ग्लैमराइज हो गया, थोड़ा सा कमर्शलाइज हो गया है, आज झगड़े भी आते हैं, लेकिन हम लोग जब थे तब जितना भी प्योर और जितना भी सही चीज़ें थी वही दिखाई जाती थी। कभी और पूरे कॉन्टेस्ट में कभी ऐसा कोई चीज़ नहीं था कि जो लोगों से हाइड किया जाए या जो सही नहीं है या सही तरीके से करके दिखाया जाए, गलत चीज़ को सही बनाया जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं। कंपटीशन बहुत प्योर रही और जो सही चीज़ें थी वही हमेशा लोगों के सामने आई। मतलब जो चीज पर्दे पे थी वही पर्दे जी के बिहाइंड सीन भी सब सेम था। जी, जो भी चीज़ पर्दे पे लोगों ने देखा वही पीछे भी हुआ। कभी किसी चीज़ को जानबूझ के बनाने की कोशिश या इमोशंस क्रिएट करने की कोशिश, जानबूझ के कोई रोना रोना या ऐसा कभी चीज़ हुआ नहीं। कभी भी सीरियसली हम लोग उस वक्त ऐसे माहौल हो जाता था जो कोई रो रहा है, लेकिन कभी नेचुरल कभी नकली चीज़ कभी नहीं हुआ कंपटीशन में। अभी जो आपके समय आपके साथ और भी जो आपके कलीग्स थे, कहा गया था कि आपसे भी बेहतर और भी सिंगर्स हैं जिनकी जी आवाज अच्छी है। जी तो जब ऐसा आपको कहा जाता था तो क्या फीलिंग थी, और आप वाकई मानते हैं कि जी आपसे ज्यादा अच्छी आवाज थी उनके जिनको चांस मिलना जी। चाहिए था? मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मेरे से भी बेहतर सिंगर्स मेरे मेरे हमारे कंपटीशन में थे। राहुल वैद्या हो, अमित साना या राहुल सक्सेना, बहुत सारे लोग थे जो बहुत हाईली टैलेंटेड थे। मैं तो ऑब्वियसली मैं अपना करियर शुरू करके 3 साल मैंने क्लासिकल सीखा था। ये लोग कई सालों से सीखते आ रहे हैं और प्रोफेशनलाइज थे अपने अपने कामों में। मैं थोड़ा सा मेरे में एक पॉइंट ज़्यादा हो गया। मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव चीज़ रही कि मैं हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करता था, नया गाना चूज़ करता था या ऐसी चीज़ें सामने आई। लेकिन ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि जितने सारे सिंगर्स थे वो उनकी कैपेसिटी ज़रूर अच्छी थी। कितना लकी आप मानते हैं आप, जब एक अभिजीत आपने एक शुरुआत की थी, जी अब जिस मुकाम पर एक यूथ में आपकी जी पहचान बन गई है, जो भी सिंगर्स लोग हैं आपको इंस्पायर्ड होके शुरू करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। क्या वो अभिजीत और अब के अभिजीत में कोई डिफरेंट आ चुका है, डिफरेंस देखा जा सकता है, या वही है जो पहले थे? फ़र्क तो बहुत पड़ा है, ऑब्वियसली बहुत चेंजेस हुए हैं चीज़ें। किस तरह के फर्क आप देखते हैं अपने आप? मैं ऑब्वियसली पहली बात तो प्रोफेशनलिज्म बहुत बढ़ गया है। पहले एक नॉर्मल लड़का था, सिर्फ स्ट्रगल कर रहे थे हम लोग इंडस्ट्री में, कहीं कहीं घूमते थे, किसी डायरेक्टर्स को मिल रहे। आज वो ज़रूरत नहीं पड़ती, आज हर कोई जानता है आपको। हम जब फ़ोन भी करते तो बहुत ही प्यार से बिहेव करते। तो सॉरी, ये बहुत ही एक एडवांटेज है हमें कि इस तरह से लोगों ने हमें रिस्पॉन्स किया और लोगों का प्यार हमें बहुत मिला इस सारे पूरे सफ़र के बीच में। बहुत खुशियाँ मिली और ज़रूर एक और अच्छा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधे पे है कि और अच्छा करके लोगों के सामने और कुछ अच्छा लाए और होपफुली अच्छा आगे भी बढ़ता रहेगा। आपके फ्रेंड्स और अब भी आप सभी टच में हैं? बाकी आपके जो फ्रेंड्स इंडियन आइडल के, और या फिर सभी अपने अपने काम में मशगूल हो रहे हैं? कभी कभी मिल पाते हैं, अभी हर कोई बिजी हो गया है, इतना इतना इजी नहीं रहा जैसे पहले था। अभी तो कभी कभी मिलते हैं, कभी घूमने जाते हैं, कभी पिक्चर जाते हैं। अभी बीच में ही प्राजक्ता ने फ़ोन किया, बोले कि चलो दद्दू बुलाती है तो हम लोग घूमने जाएंगे, कहीं पे पिकनिक पे जाएंगे। तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन एक ये बात है कि हम लोग अभी भी अटैच्ड है और इट्स लाइक अ फैमिली। अभी एक अलग सी फैमिली बन गई है।
कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ भी शेयर करना होता है, हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, हम लोग साथ में आगे मनाते हैं। अभिजीत का प्लेबैक सिंगिंग में भी आप आना चाह रहे हैं, जी। सुनने में आया है। क्या इरादा क्या रखते हैं? प्लेबैक मैंने बहुत पहले शुरू कर दिया था। मेरा फर्स्ट प्लेबैक आशिक बने आपने में मैंने गाया था, मर जाओ मिट जाओ एक गाना था। उसके बाद 2-3 फिल्में की। इन जाके दो सुना दीजिए, मर जाओ मिट जाओ। मर जावा मिट जावा मर जावा, मर जावा मिट जावा मर जावा, इश्क में दिल क्या जा भी, नाम तेरे कर जावा, मर जावा जावा मर जावा मिट जावा मर जावा। नाइस, आज भी वही डांस की है। अपना आइडल किसे मानते हैं आप संगीत म्यूजिक में? म्यूजिक में वैसे मुझे हमेशा 2 लोगों ने बहुत इंस्पायर किया। उनको ही मैंने अपना आइडल भी माना। ऑब्वियसली सोनू निगम एक उनमें से एक है, और किशोर कुमार साहब। उनके कोई एक-एक गाने अगर आप गा दें। सोनू जी का एक मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा गाना है वो। हम्म, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। वेरी टचिंग सॉन्ग। जी बहुत बहुत मुझे बहुत पसंद है ये गाना एंड सबसे। किशोर दा जी का? किशोर दा का भी एक सबसे फेवरेट मेरा गाना जो है, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। क्यों पसंद देते हैं आप इन गानों को? कुछ बात है, एक अलग बात है सबसे। ऑब्वियसली लोग जब बोलते हैं कि मेरा फेवरेट गाना होता तो बहुत क्लासिकली टच या अलग गायकी से भरा हुआ ऐसा, लेकिन ये दोनों गानों को अगर आप लोगे तो बहुत सिंपली स्टाइल से गाए हुए गाने, लेकिन बहुत मीनिंगफुल गाने। और जिस तरह से इन दोनों सिंगर्स ने इन सिंपल गानों के इतने खूबसूरत तरीके से गाया है, आई थिंक वो इन दोनों गानों की स्पेशलिटी है। जिस तरह से वर्ड्स बोल रहे हैं इन दोनों का, अगर आप गौर करें दोनों में मीनिंग जो है वो जिंदगी के बारे में ही है। तो आई थिंक दैट वाज द प्लस पॉइंट, बिकॉज ऑफ मैं इन दोनों गानों को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। आपके पेरेंट्स आज आपको जिस मुकाम पे देखते हैं, कैसा लगता है उन्हें? क्या कहते हैं आज आपको वो? मेरे पेरेंट्स अभी भी नॉर्मल है, बहुत मिडिल क्लास काइंड ऑफ ही अभी भी उनकी मेंटालिटी है। आज भी ज़्यादा देर अगर मैं बाहर रहा हूँ तो मुझे जल्दी घर पे बुलाया जाता है। आज भी वो फ्रीडम नहीं है, मैं कहता हूँ अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती, लेकिन ये एक लाइफ है। और फैमिली जितना आपसे अटैच रहेगी और जितना सिंपल रहेगी, आप भी उतने ही आगे बढ़ पाओगे आई थिंक। अभी अब तो आपकी काफी फीमेल फैंस भी हो गई हैं, जो कि अच्छा। आपको बहुत जो आपके फैशन को और आपकी गायकी पे बहुत ज्यादा फिदा है। तो कहीं कुछ ऐसा इंसिडेंट आपको मिला है जब आपने कहीं लाइव परफॉर्मेंस की हो या कुछ इस तरह से? लाइव परफॉर्मेंसेस के वक्त बहुत बहुत बार हुआ है। कई बार हमें शो रोकने पड़ते थे, लोग स्टेज पे आ जाते थे। मुझे याद है। मीडिया सही कहते हैं हाँ, कि आपकी फीमेल फॉलोइंग ज्यादा हो चुकी है। हो चुकी है, थोड़ी बहुत है। वी हैव टू एग्रीड। जी हाँ, थोड़ा ज़रूर बढ़ गया है। कई बार मैंने देखा है मेरे सामने फेंट होते हुए लोगों को। तो एक अलग एक्सपीरियंस था जब कोई ना आपके सामने फेंट हो रहा है, गिर पड़ रहा है, तो एक अलग अलग बात थी। लेकिन हमेशा ही उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया। सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट तब थी जब मुझे लेटर्स आते थे, बहुत सारे लव लेटर्स आते थे, काइंड ऑफ फैन मेल्स आते थे। एक बार मुझे ऐसे 2.5 फुट का अच्छा बड़ा सा ग्रीटिंग कार्ड आया था, और बहुत कुछ चीज़ें उस पर लिखी थी, और वो मेरी मम्मी ने पढ़ी थी, और मुझे मम्मी ने पढ़ पढ़ के सुनाया था, ये तुम मेरे वो, तुम मुझे ऐसे। तो इट वॉज सच अ एम्बैरेसिंग मोमेंट कि मेरी मम्मी मेरे बारे में ये सब पढ़ रही थी। लेकिन अच्छा लगता है जब फैंस इस तरह से अपनी चीज़ों को इजहार करते हैं और इतना फॉलो करके हमें आज भी। आप खुद रियाज के लिए कितना समय देते हैं? मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक घंटा तो एटलीस्ट दूँ। ये वक्त वो वक्त चला गया जब बैठे बैठे हम लोग
घंटों घंटों बैठ के रियाज करते थे। हमारा टाइम पास ही होता था कि रियाज पे बैठो। तो आज वो वक्त नहीं रहा, आज इतनी इजी नहीं रियाज कर पाते, लेकिन ज़रूर 1 घंटा तो एटलीस्ट दिन में देना पड़ता। क्या कहना चाहेंगे अभिजीत हमारे लहरे के दर्शकों से, कोई मैसेज कुछ? मैं लहरे के सारे दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने मुझे सपोर्ट किया और जिस तरह से आपका प्यार हमेशा मेरे साथ रहा, उसी तरह से मेरे साथ रहिए और मैं हमेशा आपको और अच्छा एंटरटेन करने की कोशिश करता रहूँगा।